हेलो दोस्तों। तो आज चयनित छात्रों की श्रृंखला में आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है सुमित खत्री। तो इनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी परीक्षाएं इन्होंने और कितने समय में सफलता प्राप्त की है। और उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मोटिवेशन आपको जरूर प्राप्त होगा। इसीलिए हम रोज एक एक छात्र के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं जो हमारे माध्यम से या हमारे कोचिंग के माध्यम से जुड़ के आगे पहुंचे हैं। तो सुमित खत्री जो है इन्होंने 12वीं करने के बाद ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। जो ज्यादातर देखो सीरियस स्टूडेंट होते हैं पढ़ाई के लिए, वो 12वीं के बाद ही पढ़ाई को शुरू कर देते हैं। अगर कोई ये सोचता है मैं ग्रेजुएशन कर लूँ या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करता हूँ, तो उसके बाद वो परीक्षा वाणी पढ़ना शुरू करेगा तो फिर काफी समय खर्च हो जाता है। तो कम उम्र में आपने देखा होगा ज्यादातर वही स्टूडेंट निकल पाते हैं जो जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू करते हैं। तो इन्होंने जो है 12वीं के बाद ही तैयारी शुरू की, कई सालों तक तैयारी की है। और शुरुआत में जैसे कि होते ही है, ज्यादातर छात्रों को सफलता नहीं मिल पाती। शुरुआत में फॉर्म भी कम निकले थे, लेकिन उसके बाद जो है आप देखोगे कि कनिष्ठ सहायक के जो दोनों परीक्षा हुई, एक 746 वाली और एक जो नया कनिष्ठ सहायक है 445 पद वाला, दोनों में इनका नाम आया। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा थी पटवारी की, तो पटवारी की परीक्षा में भी उत्तरकाशी जनपद से सुमित का चयन हो रखा है, जिसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है। देखो तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन एक खास जो जुनून होता है ना, जो आपको बाकी लोगों से अलग करता है। क्योंकि तैयारी तो लगभग सभी कर रहे हैं और फॉर्म भी लाखों बच्चे भरते हैं, फिर उनमें से हजारों पढ़ते ही हैं कहीं ना कहीं। कोई कोचिंग से पढ़ रहा है, कोई सेल्फ स्टडी भी करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं। प्रत्येक कोई ना कोई किसी माध्यम से जुड़ा जरूर है, यानी कोई ना कोई किसी को गुरु बना ही लेगा, कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा। लेकिन एक जो जुनून की जरूरत होती है, तो वो मुझे जो है इसमें दिखाई दिया कि एक अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल फोकस था हमेशा। मतलब केवल पढ़ाई के बारे में बात करना और केवल उसी के बारे में सोचते रहना कि अब कौन सा फॉर्म आ रहा है, अब क्या भरना है, या अब कैसे आगे सिलेक्शन होगा। तो ये एक चीज होनी चाहिए आपके अंदर। जब तक उस चीज को पाया नहीं है, बोलते हैं ना कि जब तक, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये वाला एक जुनून होना चाहिए साथ में, कि जब तक जॉब पाने का आपने अगर सोचा है तो बार बार उससे पीछे नहीं हो जाना है। उसको जब तक पाया नहीं, चाहे कितना भी फॉर्म भरने पड़े, चाहे कितने भी है, फिर जब आपको सफलता मिलने लगेगी तो बहुत सफलता मिलेगी। वरना हर कोई आपको देखो जज करेगा, कोई बोलेगा कि भाई ये कुछ नहीं कर सकता। तो ज्यादातर छात्रों की यही कहानी होती है, सबके प्रति लोगों की एक राय बन जाती है कि अरे ये इतने समय से नहीं निकला, इसका कुछ नहीं होगा, बाद में ये ऐसी नौकरी पकड़नी पड़ेगी जो भी मिल जाए। लेकिन आपको अपने पे विश्वास है तो आप कुछ ना कुछ अच्छी परीक्षा जरूर पास करोगे। तो सुमित ने भी जो है ग्रेजुएशन की बाद में थोड़ा लेट, लेकिन ग्रेजुएशन करते ही पटवारी का फॉर्म भरा। और क्योंकि कंपटीशन की तैयारी जो है अच्छी हो रखी थी तब तक, तो इसका फायदा मिला। तो दोस्तों यही होता है कि अगर आपने समय पे सही तैयारी कर ली, एक बार अपना लेवल बना लिया, तो आज के समय में यह है कि ये किसी भी पेपर में बैठेगा तो वो पेपर निकाल लेगा। क्योंकि अभी सभी जितने भी टॉपिक्स हैं लगभग, उत्तराखंड है, हिंदी है, जीएस है, जो भी है, उसमें काफी अच्छी कमांड कर ली है ना। खासकर मैं बात करूं तो उत्तराखंड की, उत्तराखंड में तो मैं इतना कह सकता हूँ कि जितने उत्तराखंड के टॉप 20 बच्चे होंगे मेरे हिसाब से, तो उत्तराखंड में ये उन्हें चैलेंज दे सकता है ना। पूरे उत्तराखंड के जो 20 सबसे अच्छे पढ़ने वाले होंगे, उत्तराखंड सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके का कोई अपने अपने अंदर कोई जुनून ले रखा है कि इस ढंग से पढ़ाई कर लेनी है ना। केवल अपने वो वीक पॉइंट्स नहीं देखने कि ये मेरे से ये नहीं हो पा रहा, मुझे ये नहीं आ रहा, लेकिन जो आ रहा है उसे इतना अच्छे से कर दो कि वो आपके जो नंबर कम हो रहे कहीं, वो दूसरी जगह पूरे खींच जाए नंबर। तो काफी संघर्षों के साथ तैयारी करते हुए और आज जो है पटवारी बन चुके हैं।
पटवारी की परीक्षा अच्छे से उत्तीर्ण कर ली, अब ट्रेनिंग होने वाली होगी, कुछ समय बाद शुरू हो जाएगी। उम्मीद करते हैं इसी महीने खुशखबरी मिलेगी। तो दोस्तों, बिना संघर्ष के कोई सफलता नहीं है। और जितना देखो हम पेन लेते हैं, है ना, जितना पढ़ाई के समय टेंशन ली, वो भी कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि यार ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ज्यादा टेंशन अगर हम ले रहे, ज्यादा परेशान हो रहे उस चीज के लिए, तो फल भी उसका वैसे ही मिलेगा, है ना। अगर तुम रिलैक्स हो कि छोड़ो बाद में देखेंगे, जब फॉर्म आएगा तभी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कोई पेन नहीं लिया, पढ़ाई के लिए प्रति जिम्मेदारी नहीं समझी, तो फिर क्या मिलेगा भी, फिर वैसे ही क्या मिलेगा, फिर क्वालिफाई मार्क्स आ रहे हैं, क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो गया। तो ऐसी बातें हो जाती है जीवन में। इसलिए ये जितने भी अभी तक मैंने तुम्हें ज्यादातर सेलेक्टेड की कहानियां सुनाई, तो ये इन सब ने, और सुमित ने भी, इन्होंने उस समय तैयारी शुरू की जब इन्होंने कोई फॉर्म भरा हुआ नहीं था। इनका ये नहीं था कि मेरे इतनी तारीख को ये पेपर है, पर इन्होंने उस समय से एक बेसिक से शुरू किया। वही स्टूडेंट आगे जाके रिजल्ट आता है, क्योंकि सब लोग क्या है, आपका रिजल्ट देखते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई तू कितने सालों से परेशान रहा, कितने साल तैयारी की, क्या क्या समस्या आई। लेकिन आज सब यही पूछेंगे कि भाई ये व्यक्ति ये बन गया, है ना। तो सफलता के बोलते हैं ना कि सब हकदार होते हैं, लेकिन असफलता एक अनाथ की तरह होती है। वो व्यक्ति जो फेल हो जाता है वो अकेला रोता है, ठीक है, लेकिन जो पास होगा या सफल होगा उसके लिए, चाहे उसके दोस्त है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे कोई भी है, समाज के सारे लोगों के राय उसके प्रति अच्छी हो जाएगी, एक बदल जाएगी कि नहीं ये लड़का एक काबिल बन गया, और हम जानते थे भाई ये बनेगा जरूर। तो तुरंत आपके प्रति लोगों का रुझान बदल जाएगा, समाज का रुझान बदल जाएगा। तो यही चीज के लिए ही दोस्तों संघर्ष करना है, और कुछ नहीं है। बाकी पैसे तो लोग किसी भी माध्यम से कमा सकते हैं, कुछ भी नौकरी भी ऐसा नहीं है कि जिसकी सरकारी नहीं है वो कुछ नहीं, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन एक जो सरकारी जॉब के साथ आपको संघर्ष करके मिली है, उसके साथ जो आपको सम्मान भी मिलेगा साथ में, ये लड़ाई उसकी है ना। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा इससे जरूर मिली होगी आज के उससे। और फिर कल भी हम ऐसे ही किसी खास व्यक्तित्व के साथ बात करेंगे। और छोटे ही मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए देखो 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इससे बड़े नहीं बनाता, ताकि ज्यादा आपका जो समय है वो भी व्यर्थ न जाए, कीमती। और इतना समय तो सुन ही सकते हैं, एक मोटिवेशन, एक अंदर से एक वो मिलता है कि हाँ ठीक है, हमें भी यार कुछ करना है, समय व्यर्थ नहीं करना है बस। सबसे बड़ी बात होती है टाइम वेस्ट नहीं करना है कभी भी। चाहे आप 1-2 घंटे भी टच बना के रखो, पढ़ते जाना हमेशा ही है। और जब पेपर आए तो उसका टाइमिंग बढ़ा दो। तो वही आपकी सफलता की एक शुरुआत है, सफल होना ही होना है ना। तो बड़ी खुशी भी हमें भी जब सुमित का रिजल्ट सुना, और बढ़िया रिजल्ट आया। तो जब आएगा तो बोलते हैं जब सफलता होगी, मेहनत खामोशी से करो, तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा डंका बजा देगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।